कहते हैं कि आज की जनरेशन का प्यार बहुत जल्दी में होता है। जितनी जल्दी शुरू होता है उतनी ही जल्दी खत्म। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होकर भी इंसान के अंदर हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है, कबीर और काव्या की। कबीर, जिसे दुनिया के शोर से ज्यादा अपने गिटार की धुनों से लगाव था, और काव्या, जो अपने जज्बातों को कागज पर शायरी बनाकर बिखेर देती थी। जब ये दोनों मिले तो ऐसा लगा जैसे एक अधूरी धुन को उसके सबसे खूबसूरत शब्द मिल गए हों। चाय की टपरियों पर घंटों बातें करना, एक दूसरे के सपनों को बिना कहे समझ लेना। दोनों का प्यार आज के दौर का होते हुए भी उसमें एक पुरानी सच्ची कशिश थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर शायद सिर्फ तब तक जब तक जिंदगी के प्रैक्टिकल फैसले उनके सामने आकर नहीं खड़े हुए। कॉलेज खत्म हुआ तो करियर, एम्बिशन और जिम्मेदारियों का प्रेशर बीच में आ गया। कबीर अपने म्यूजिक को साबित करने की कश्मकश में दिन रात एक करने लगा, और काव्या पर परिवार का दबाव बढ़ने लगा। बातचीत की जगह थकावट ने ले ली थी। वो दोनों जो कभी एक दूसरे की खामोशी पढ़ लेते थे, अब घंटों बात करके भी बस दूर होते जा रहे थे। अजीब बात है ना, कभी कभी हम किसी को बचाने की कोशिश में खुद को ही खोने लगते हैं। और फिर आई वो आखिरी शाम, उसी पुराने कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। कोई चीखना चिल्लाना नहीं हुआ, कोई इल्जाम नहीं लगाए गए, बस एक बहुत गहरी खामोशी थी। काव्या ने कबीर का हाथ थामा और बेहद शांत आवाज में कहा, कबीर, हम दोनों एक दूसरे को संभालने की जिद में खुद को खत्म कर रहे हैं। तुम अपनी धुन खो रहे हो और मैं अपने शब्द। काव्या उठी, उसने कबीर को एक आखिरी बार गले लगाया और बाहर निकल गई। कबीर वहीं बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए, अपने हाथ में काव्या की दी हुई वो पुरानी डायरी थामे, जिसका आखिरी पन्ना अभी भी कोरा था। ब्रेकअप के बाद की तन्हाई कबीर को अंदर से तोड़ रही थी। सोशल मीडिया पर उसे ऑनलाइन देखना, लेकिन मैसेज ना कर पाना, ये आज के दौर का भी डिजिटल दर्द है जो अंदर ही अंदर खा जाता है। कबीर हफ्तों तक कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन उसने काव्या की दी हुई वो डायरी खोली। उसके आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, इस दर्द को जाया मत होने देना कबीर, इसे अपनी सबसे खूबसूरत कला बना देना। कबीर ने आंसू पोंछे अपना गिटार उठाया और खुद को स्टूडियो में बंद कर लिया। इस बार उसके म्यूजिक में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि जुदाई का वो सच्चा दर्द था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था। कुछ महीनों बाद कबीर का वो गाना रिलीज हुआ, अधूरी धुन। वो गाना रातों रात लाखों दिलों की आवाज बन गया। कबीर आज एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। हजारों की भीड़ उसके नाम के नारे लगा रही थी। स्टेज पर अवार्ड हाथ में लिए कबीर ने माइक पर बस इतना कहा, ये गाना मेरा नहीं है, ये उसका है।
जिसने मुझे दर्द को भी खूबसूरती में ढालना सिखाया। जहां भी हो, थैंक यू। भीड़ में बहुत पीछे खड़ी काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान। वो दोनों अब कभी एक नहीं हो सकते थे, लेकिन कबीर के उस म्यूजिक ने उनका अधूरा प्यार हमेशा के लिए अमर हो चुका था।